Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lawyer channel. In our last video we have completed till section number 8 और आज हम इस वीडियो में 3 sections discuss करने वाले हैं, that is section number 9, 10 and 11. So let's start. आज हम chapter 2 से start करने वाले हैं of Specific Relief Act 1963. Specific Relief Act 1963 को enforce कब किया गया था? इसकी enforcement हमें मिली थी 1st of March, right? 1st of March 1964. ओके, आई होप आप शुरू से सारे वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी बताते जा रही हूँ कि पीवाईक्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस आए एंड साथ ही साथ हमारे प्री के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं. जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में ही तो बताता है. अगर हमें कंपेंसेशन नहीं चाहिए या कंपेंसेशन एडिकेट रिलीफ नहीं है हमारे लिए तो उन मामलों में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट का. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करवा रहा है? प्लेंटिफ करवा रहा है. तो अगर प्लेंटिफ को कुछ राइट्स मिले हैं तो डिफेंडेंट के पास भी तो कुछ राइट्स होंगे. तो सेक्शन नंबर 9 बात करता है डिफेंडेंट की राइट्स के बारे में. यहाँ पर हम डिफेंसेस की बात कर रहे हैं जो एक डिफेंडेंट ले सकता है. ठीक है, बेयर लैंग्वेज में पढ़ के बताती हूँ. डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर द रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. तो सी एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब जहां पर भी अगर कोई और बात लिखी गई हो तो उसके अलावा प्रोवाइडेड हियर इन वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड, जहां पर कोई भी रिलीफ क्लेम करी जा रही है इस एक्ट में अंडर दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom द रिलीफ इज क्लेम्ड मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस. डिफेंस ले सकता है जो डिफेंडेंट है ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पर वो डिफेंस ले सकता है विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स. अब मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इट इज सेइंग दैट जो हमारा डिफेंडेंट है उसके पास अगर कोई भी ग्राउंड पे कोई भी रिलीफ लेने का अधिकार है, अगर उसके पास किसी भी लॉ में अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर किसी भी लॉ में उस पर्सन के पास कोई भी ग्राउंड अवेलेबल है फॉर द डिफेंस तो दैट पर्सन कैन टेक. ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेक्शन नंबर 9. इट इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 10 के बारे में. इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकते हैं. सेक्शन 10 बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में ये बात कह रहा है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का. ओके, शैल बी इन्फोर्स्ड. सी, कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है यहाँ पर. इट इज मैंडेटरी टू इन्फोर्स बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू. लेकिन सब्जेक्ट टू यहाँ पर 3 सेक्शंस दिए गए हैं, उनके सब्जेक्शन में आपको चलना है. मतलब इन 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हैं. अदरवाइज इन 3 सेक्शन के अलावा आप इस चैप्टर में कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का. और ये 3 सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 16. सेक्शन नंबर 11 का 2 तो इसी वक्त हम लोग पढ़ने वाले हैं. सेक्शन 14 और 16 में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 के बारे में. सेक्शन 11 ये बात कह रहा है कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट इनफोर्सिएबल. उन केसेस की बात कर रहा है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें करवाना है विद रिलेटेड टू द ट्रस्ट. तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कहीं और अगर कुछ और बात करी गई है तो उस बात के अलावा हम अगर यहाँ देखें तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है इस एक्ट में दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड व्हेन एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट. होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट के मामले में हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को या तो होली या तो पार्टली इन्फोर्स करा सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर किसी और जगह कुछ और बात कही गई है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज का ये मतलब हो गया. तो 11 क्लॉज 1 हमारा कह रहा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम होली या फिर पार्टली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं. ठीक है, एंड क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी
अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी के द्वारा बनाया गया है, ट्रस्टी जो पर्सन होता है जिसके पोजीशन में ट्रस्ट की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, जो पर्सन देख रेख करता है या फिर वो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट दिलवाता है अदर पर्सन को, ओके, दैट इज द ट्रस्टी। तो ट्रस्टी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, पहली बात या तो वो एक्सेस ऑफ हिज पावर में बना रहा है, और दूसरी बात या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, ओके, दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो ये था हमारा क्लॉज 2। अगर आपको याद हो, हमने सेक्शन 10 में सेक्शन 11 के क्लॉज 2 को एक्सेप्शन माना है, सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 16। तो यहाँ हमारा सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 कंप्लीट होता है। सेक्शन 9, 10 और सेक्शन 11 हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज मैं PYQs करवाती हूँ, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिलवाती हूँ, मैं बैर एक्ट से पढ़ाती हूँ, फॉर दैट कि आपका जो प्री का एग्जाम होता है, प्री के एग्जाम में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई हुई है, छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, हमारे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम है इन दी मंथ ऑफ मार्च। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।